हेलो एंड गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। डेली न्यूज़ के परिवार में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता होगा कि हर सुबह हम आपके लिए 10 महत्वपूर्ण करंट अफेयर लेकर आते हैं और पूरे डिटेल के साथ उसे देखते हैं। तो और आज का भी करंट अफेयर आ गया, पूरे डिटेल के हम सब साथ देखेंगे। आप वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। आज डेट है 12 सितंबर 2020 और आज का पहला प्रश्न, भारत ने विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र का प्रभार किसे सौंप दिया हुआ। और आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी यानी थाईलैंड को इसका प्रभार सौंपा गया है। एक्चुअल WHO कोविड-19 के मुकाबला करने के लिए इसका जो दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्र है, इसने सभी संगठन जो है इसका सभी सामूहिक रूप से इस महामारी के दौरान स्वास्थ्य सेवा का उपलब्ध कराने, स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत कराने के लिए एक संकल्प लिया हुआ। इसके लिए 73वां सत्र इसका जो हुआ यह वर्चुअली सम्मेलन हुआ और इस 73वां जो वर्चुअली संपन्न हुआ इसकी मेजबानी थाईलैंड ने की। अब यह दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्र के द्वारा हुआ था। दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्र WHO के दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्र की निदेशक डायरेक्टर हैं डॉक्टर पूनम खेत्रपाल सिंह, यह भारत से ही है। थाईलैंड में हुआ तो थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है कि थाईलैंड के PM प्रयूत चन ओचा यहाँ के PM है और यहाँ के राजा है रामाटेन, मुद्रा है बाट और इसे पुराना नाम यानी पहले इसे श्यामा देश या श्याम के नाम से जाना जाता था। आगे चलेंगे आज के दूसरे क्वेश्चन की तरफ। ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2020 में भारत को किस स्थान पर रखा गया है, यानी इसमें भारत की रैंकिंग क्या हुआ है। रैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चन दोस्तों हमेशा आपको देखने को मिलता है और ये रैंकिंग तो खास करके काफ़ी महत्वपूर्ण है, ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स। और सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी यानी भारत को 105वां स्थान मिला हुआ है। 2020 में भारत 105 स्थान पे। इसके पहले जो 2019 की रैंकिंग हुई थी इसमें भारत को 79वां स्थान प्राप्त हुआ था, यानी भारत 26 स्थान नीचे इसमें खिसक गया। पहले 79 पे था, अब उससे नीचे खिसक के 105 स्थान पर चला गया। इस रैंकिंग में प्रथम स्थान पर जो है उसका नाम है हांगकांग, प्रथम स्थान पे है और दूसरे स्थान पे है सिंगापुर, यानी प्रथम दो स्थान हांगकांग और सिंगापुर को मिला हुआ है। इसमें अपना पड़ोसी देश जो चाइना है, चाइना को 124वां स्थान प्राप्त किया हुआ है, यानी इसकी स्थिति भारत से भी नीचे है। अब आप ये बात नहीं समझते होंगे ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है कि भारत में आर्थिक कारोबार की जो गतिविधि है यानी आर्थिक आज़ादी, बिजनेस की जो आज़ादी है, इसके मामले में पहले 79 पे था, अब 105, यानी भारत में जो बिजनेस की आज़ादी थी, जो खुलापन था, यह अब कम हुआ। इसकी रैंकिंग जितनी कम होगी, एक जहाँ पर है यानी वहाँ पर आज़ादी अच्छी है, 2 है वहाँ पर आज़ादी अच्छी है, लेकिन भारत में 105 है यानी यहाँ पर खुलापन की आज़ादी कम हो गई है। इसका मतलब ये होता है। चलिए आगे चलते हैं आज के तीसरे क्वेश्चन की तरफ। भारत ने WHO के दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्र के 72वें सत्र की मेजबानी कहाँ की। इसकी मेजबानी 72वें सत्र की भारत ने की और इसकी मेजबानी भारत नई दिल्ली में की, यानी ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अब WHO सुनने होता है, WHO का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में इसे विश्व स्वास्थ्य संगठन कहा जाता है। यह विश्व में स्वास्थ्य संबंधी जो भी समस्या होता है उसके सहयोग करता है, उसका समाधान करता है, उसके लिए योजना को बनाता है। यह इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई थी। विश्व में स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं के लिए इसकी स्थापना हुई थी। इसका प्रेजेंट टाइम का हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के जेनेवा में और इसके प्रमुख का नाम पूछा जाता था। इसके प्रमुख है टेड्रोस एडहानोम, इसके प्रमुख है और इसके 2 डेप्यूटी प्रमुख है। तो एक डेप्यूटी प्रमुख है डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन, यह इंडिया से हैं। आगे चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा चौथा क्वेश्चन, किस रेलवे स्टेशन का नाम बताकर श्री सिद्धरूधा स्वामी जी रेलवे स्टेशन रखा गया है। और आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। जी हाँ, हुबली रेलवे स्टेशन का नाम बदल गया। अब यह रेलवे स्टेशन श्री सिद्धरूधा स्वामी जी रेलवे स्टेशन के नाम से जाना जाएगा। यह हुबली जो रेलवे स्टेशन है यह कर्नाटक का एक रेलवे स्टेशन है। काफ़ी दिन से हुबली वासी जो थे इन्होंने लंबे समय से इसकी मांग कर रहे थे कि जो हुबली रेलवे स्टेशन है इसका नाम चेंज किया जाए और नाम चेंज कर किसका नाम पर रखा था, श्री सिद्धरूधा स्वामी जी। यह एक हिंदू गुरु और दार्शनिक थे, इनके नाम पर रखने की मांग चल रही थी। तो केंद्र सरकार ने इनके मांग को मंजूरी दे दी है और इसका नाम बदल गया। हुबली है यह दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय है। भारत में जो अभी 17-18 जो मुख्यालय है इसमें एक मुख्यालय हुबली भी है, यानी अब हुबली का नाम श्री सिद्धरूधा स्वामी जी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन। इससे पहले आपको बता दें कि रेलवे बोर्ड का अभी नया एक पद क्रिएट किया गया, इसका CEO। इस CEO किसे
बनाया गया, तो जो रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष हैं VK यादव, उनको ही सीईओ बना दिया गया है। रेल मंत्री पीयूष गोयल हैं। आगे चलते हैं आज के 5वें क्वेश्चन। किस राज्य ने अपनी पहली विरासत पर्यटन नीति की घोषणा की है? और आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी गुजरात ने इसकी घोषणा की है। इस नीति में जो भी धरोहर है, होटल हैं, हेरिटेज म्यूजियम है, हेरिटेज बैंक्वेट हॉल, हेरिटेज रेस्टोरेंट, होटल, इस सबको इसमें शामिल किया गया। इसमें 1950 के पहले का जो भी ऐतिहासिक इमारत है, इस सब के उपयोग का भी इसमें अनुमति दी गई है, यानी इस सब के लिए इस नीति को लागू किया गया। अब गुजरात में ऐसी नीति लागू हुई है, तो गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। गुजरात के सीएम है श्री विजय रूपानी और गवर्नर है आचार्य देवव्रत। आगे चलेंगे आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा छठा क्वेश्चन, किस राष्ट्र के साथ वार्ता के बाद भारत 5 सूत्रीय सर्वसम्मति पर पहुंचा हुआ है? यानी किस देश का भारत के साथ 5 सूत्रीय एक वार्ता हुई है? और आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत का चाइना के साथ 5 सूत्रीय वार्ता हुई है। चाइना हमारा पड़ोसी देश है। अभी आपको पता होगा कि भारत और चाइना के बीच लद्दाख में काफ़ी तनातनी चल रहा है, और SCO यानी शंघाई कॉरपोरेशन संगठन का भी जो मीटिंग चल रहा था, रूस की राजधानी मॉस्को में इसका जो मीटिंग हो रहा था, इसमें हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर गए हुए हैं। इसके पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी गए हुए थे। तो अभी विदेश मंत्री, भारत के जो विदेश मंत्री एस जयशंकर और चाइना के विदेश मंत्री, दोनों के बीच में एक बैठक हुआ। इस बैठक में सैन्य तनाव को खत्म करने के लिए बैठक किया गया। ये लद्दाख में दोनों देशों का जो सैन्य तनाव है उसको खत्म कर दिया जाएगा। इसके लिए बैठक कहाँ हुआ? तो रूस की राजधानी मॉस्को में हुआ था। लेकिन अब तक दोनों देश की सेना पीछे नहीं हटी है। चाइना हमेशा बैठक करता है, लेकिन उसको धोखा देने की आदत है। वो एक साइड से बैठक करता है, दूसरी साइड से अपनी आर्मी को भेज देता है। अब चाइना में हुआ है। चलिए आगे चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा 7वां क्वेश्चन, डॉक्टर हर्षवर्धन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से WHO दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र के किस सत्र में भाग लिया हुआ है? यानी कौन सा सत्र हुआ जिसमें डॉक्टर हर्षवर्धन ने भाग लिया हुआ है? और आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी 73वां सत्र। पहले क्वेश्चन में ही मैंने इसका बताया था कि इसकी मेजबानी जो हुआ, थाईलैंड इसकी मेजबानी की हुई थी, और यह 73वां सत्र था। और इसमें भारत की तरफ से किसने भाग लिए? तो डॉक्टर हर्षवर्धन, जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं। आगे चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा 8वां क्वेश्चन है, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी टेस्टिंग प्लेटफॉर्म यह किसके द्वारा लॉन्च किया गया? और आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी मास्टर कार्ड के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। मास्टर कार्ड क्या है? तो एक कार्ड बनाए हुए, जैसे आप ATM देखते होंगे तो ATM कार्ड पर वीसा लिखा होता है, मास्टर कार्ड लिखा होता है, वह एक कंपनी है कार्ड। मास्टर कार्ड जो है राष्ट्रीय डिजिटल मुद्रा का आकलन करने और उसके अन्वेषण करने के लिए इसे लॉन्च किया गया है। आगे चलेंगे आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा 9वां क्वेश्चन, भारत एयरलाइंस एनिक का पहल संचालन कौन करता है? और आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी इसका संचालन सभी के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा भी किया जाता है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा भी किया जाता है, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री यानी MOFPI के द्वारा भी किया जाता है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर, इन सभी के द्वारा इसका संचालन किया जाता है। चलिए आगे चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा 10वां क्वेश्चन, निम्नलिखित धार्मिक स्थलों में से किसे हाल ही में विदेशी अंशदान विनिमय अधिनियम यानी FCRA के द्वारा पंजीकरण किया गया? और आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, गोल्डन टेम्पल को इसके द्वारा पंजीकरण किया गया। और इसका पंजीकरण यानी इसका रजिस्ट्रेशन की मंजूरी देता कौन है? इसके रजिस्ट्रेशन की मंजूरी दिया जाता है MHA, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यानी गृह मंत्रालय के द्वारा मंजूरी दिया जाता है। यह गोल्डन टेम्पल जो है अमृतसर का गुरुद्वारा हरमिंदर साहिब के नाम से भी इसे जाना जाता है। इससे अब स्वर्ण मंदिर जो ये पंजीकरण किया गया, इससे फ़ायदा क्या होगा? तो इस पंजीकरण से फ़ायदा होगा कि स्वर्ण मंदिर यानी गोल्डन टेम्पल विदेश से भी इसे अंशदान मिलेगा और इसे यह ले पाएगा, यानी विदेश से जो इसको सहयोग मिलेगा उसको ले पाएगा। और इस सहयोग का यूज किस में करेगा? तो इसका यूज करेगा जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनके वित्तीय सहायता करेगा, उनको चिकित्सीय सहायता करेगा। और पता होगा कि गोल्डन टेम्पल में लंगर चलता है यानी निःशुल्क भोजन कराया जाता है, तो इसमें भी इसका यूज किया जाएगा। और यह जो रजिस्ट्रेशन है, यह रजिस्ट्रेशन प्रत्येक 5 वर्ष पर इसका रजिस्ट्रेशन किया जाता है। स्वर्ण मंदिर अमृतसर में है। इसका निर्माण
तीसरे जो गुरु थे उन्होंने इसके निर्माण का सोचा हुआ था, लेकिन वो नहीं कर पाए, तो इसका निर्माण चौथे गुरु रामदास के द्वारा किया गया था। दोस्तों इसमें और कुछ चेंजिंग हुआ था, तो इसमें पांचवें गुरु भी इसमें कुछ काम किए हुए थे, लेकिन इसका निर्माण चौथे गुरु के द्वारा किया गया था। दोस्तों आज का वीडियो यहीं पर खत्म होता है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को आप लाइक जरूर करेंगे। अगर आपका कोई सुझाव होगा तो आप कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव देंगे। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी सुझाव दे सकते हैं। वीडियो के PDF लेने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ेंगे। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको करेंट अफेयर, पुराना करेंट अफेयर जो 1 मंथ 2 मंथ पहले का वो हो, सब्जेक्ट वाइज क्यूज, ये सब आपको मिलता है। यानी करेंट अफेयर के साथ साथ आपको एग्जाम से रिलेटेड जो नोटिफिकेशन आती है उसका PDF को भी इस पर मिलता है। यानी टेलीग्राम ग्रुप आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। चैनल को सब्सक्राइब न किए होंगे, चैनल पर नए होंगे तो इसको निश्चित तौर पर सब्सक्राइब करेंगे। यह चैनल आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर भी हम डेली न्यूज़ के नाम से ही हमारा चैनल अकाउंट है। और फेसबुक और इंस्टाग्राम पर आपको करेंट अफेयर के साथ साथ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी देखने को मिलता है। दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए, अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।